वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इस मंत्र का परम शक्ति के पुंज इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अभीष्टने ते अद्रिवो यतस्था जगच्च रेजते त्वष्टा चित्तव मन्नव इंद्र वेविज्यते भियार्चन्ननु स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचित हो लें। अद्रिवः इंद्र। अद्रिवः, अद्र कहते हैं पर्वत को। तो अद्रिवः माने पर्वत वाले। तो पर्वत वाले से इसका सीधा अर्थ होगा जो पर्वत तुल्य दृढ़ दुर्ग में सुरक्षित हैं। अथवा अद्र माने वज्र भी होता है। तो जो अद्रिवत पर्वत की तरह दृढ़ वज्र को धारण करते हैं, तो इस तरह से पर्वतवासी अथवा वज्रधर इंद्र, यह अर्थ होगा अद्रिवः इंद्र का। स्वराज्यम अनुवर्चन, यह शब्द लगभग इस सूक्त के सभी मंत्रों में आया है। इंद्र सम्राट है, सर्वोच्च सत्ता है, सत्ताधीश है, राष्ट्राध्यक्ष है, अथवा शिष्य रूपी राष्ट्र का अध्यक्ष है। इंद्र को आत्मा भी कहा जाता है, तो शरीर रूपी दुर्ग का राष्ट्र का रक्षक है। तो इस तरह से इंद्र सर्वोच्च सत्ता है राष्ट्र की। वो राष्ट्र चाहे ब्रह्मांड को मान लिया जाए सर्वव्यापक, सर्वोत्तम, सर्वोच्च रूप में, अथवा पृथ्वी को मान लिया जाए, अथवा किसी पृथ्वी के अंश देश को मान लिया जाए, अथवा और नीचे उतर कर देखें तो शरीर भी राष्ट्र ही है। क्योंकि आत्मा को जब कोश में इंद्र कहा गया है अथवा इंद्र को आत्मा कहा गया है, तो वो भी उसका ही एक वासस्थान हुआ। तो वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, यह कहने का तात्पर्य है। और जैसा कहते आए हैं मंत्रों के आशय के आधार पर हम, कि इंद्र जो है वो जो भी स्थान है, व्यापक हो, सूक्ष्म हो, अल्प हो, उन सब में जो सर्वोच्च सत्ता रूप में अवस्थित है वह इंद्र ही है। तो इसलिए स्वराज्य शब्द आया है और इस सूक्त के लगभग प्रत्येक मंत्र में स्वराज्य आया है। तो उसका राज्य बड़ा व्यापक है, सूक्ष्म भी है, बृहत् से बृहत्तर भी है। तो वह इंद्र स्वराज्यम अनुवर्चन, अपने राज्य की, अपने सीमा विस्तार की समर्चना करता हुआ, अर्थात उसके
रक्षा करता हुआ और पूज्य भाव से रक्षा करता हुआ अर्चना शब्द है। तो अर्चना यह संदेश देता है, संकेत देता है कि जो सत्ताधीश है, राष्ट्राध्यक्ष है, उसको अपने राष्ट्र को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसको पूज्य भावना से देखना चाहिए। यह संकेत है। तो स्वराज्यम अनुवर्चन, अपने साम्राज्य विस्तार की संरचना में रत वह इंद्र जब विरोधी शक्तियों का, जो कि उसकी रचना के विनाश में रत रहती हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण कुछ ऐसा है कि इसमें विरोधी शक्तियां हैं। एक शक्ति उठाती है, दूसरी गिराती है, एक रक्षा करती है, दूसरा उस रक्षा में सेंध लगाती है। तो जिसने इस जगत को बनाया है, जो इसका सर्वोच्च सत्ताधीश है, उसे उस लोक विध्वंसकारी शक्ति से लोहा लेना पड़ता है, उस पर कोप करना पड़ता है। तो वही बात कही जा रही है कि जब तुम राष्ट्र की संरचना में, संरक्षण में विरोधी शक्तियों पर, जो कि वृत्तासुर के रूप में कहा गया है, तो वृत्तासुर तो एक दैत्य ही है, जो दुष्ट कर्म करे वह दैत्य ही है, कोई एक स्थान पर नहीं है कि बस वहीं पर है। वो दैत्य हर जगह हैं, देवता भी हर जगह हैं, दानव भी हर जगह हैं। रूप बदले हैं, नाम बदले हैं, शक्ल बदली है, लेकिन तत्व तो वही है। तो तुमने दुष्ट शक्तियों से, जिसको वृत्तासुर विशेष रूप से कहा जाता है, जो कि सृष्टि के संचालन में, शुभ कर्म के संपादन में विघ्न स्वरूप उपस्थित होता है, उसके प्रति तुम क्रोध व्यक्त करते हो। तो जब क्रोध व्यक्त करते हो और गर्जन करते हो, तो परिणाम क्या होता है कि अभिस्तने, अभिस्तने माने तुम्हारे गर्जन से क्या होता है कि अस्था, अस्था माने अस्थावर, और जगत माने संसार, लेकिन चलने वाला। जगत का नाम जगत इसलिए पड़ा है कि जगत वो चलता रहता है, मतलब कोई चीज़ संसार में स्थिर नहीं रहती। आदि है तो अंत है, जन्म है तो मरण है। तो इसलिए जगत जो है, संसार जगत इसलिए कहा गया है कि वहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती है। तो यहाँ पर अस्थावर यानी जो स्थिर है, और जगत माने जो चलायमान है, इस रूप में जड़ जंगम के रूप में हमें लेना पड़ेगा। तो हे इंद्रदेव, जब तुम विरोधी शक्ति वृत्तासुर पर कोप करते हो, तो और तदर्थ जब गर्जन करते हो, तो उसका परिणाम यह होता है कि जो अस्था माने स्थावर जगत है, स्थावर जगत का जैसे वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, ये सब एक जगह टिके हुए, और एक जंगम जगत है, जैसे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, ये सब चलते फिरते रहते हैं। जगत दो भागों में बटा हुआ, स्थावर हैं और जंगम। तो उस समय जड़ और जंगम दोनों प्रकार के प्राणी जो हैं वो भयभीत होकर के कांपने लगते हैं। और यही नहीं, त्वष्टा, जो त्वष्टा है, त्वष्टा देव शिल्पी को कहते हैं। जैसे इंजीनियर आजकल होते नहीं, कारीगर होते हैं, तो ऐसे जो देवों के कारीगर थे, शिल्पी थे, वो त्वष्टा हैं, विश्वकर्मा हैं, ये सब माने जाते हैं। तो त्वष्टा जो देव शिल्पी हैं, जिन्होंने कि वज्र को बनाया है, वह भी भिया, भिया माने भय से, भी है भी धातु, भिया भय से कांप उठता है। कब? मन्नवे, जब तुम्हारा मन होता है। मन माने क्रोध। कल हमने संकेत किया था कि क्रोध की भी श्रेणियां होती हैं। एक क्रोध है जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, एक मन है।
तो मन वह क्रोध है जो कि दूसरों पर किया जाता है और वह प्रशंसित है, तो इसीलिए अभिमन्यु नाम रखा गया। कोई अपने लड़के का नाम बिगड़ा नहीं रखेगा। तो वो जब क्रोध किसी कुकर्मी के प्रति किया जाता है, अत्याचारी के प्रति किया जाता है, तो वो क्रोध बड़ा प्रशंसित हो जाता है। तो इसलिए मन में और सामान्य क्रोध में, जिसको रोष कहते हैं, अंतर समझना चाहिए। तो हे इंद्र, जब तुम उस विरोधी विनाशक शक्ति वृत्तासुर के प्रति क्रोध करते हो तो वो क्रोध इतना भयानक होता है कि जल जंगम का पुरता है। और जल जंगम ही नहीं, वह देव शिल्पी जिसका नाम त्वष्टा है, वो भी तुम्हारे उस मनु को देख करके, क्रोध को देख करके वेविजते माने कंपित हो जाता है, कांपने थरथराने लगता है। तो हे इंद्रदेव, इस प्रकार से तुम्हारा स्वरूप है। तुम वज्रधर हो, संरक्षक हो, लेकिन जब क्रुद्ध होते हो तो तुम्हारा क्रोध इतना व्यापक होता है कि सचराचर सब कांप उठते हैं। यहाँ तक कि देवशिल्पी जो त्वष्टा है वो भी कंपित हो जाते हैं। तो यह महापुरुषों का लक्षण है। राम के लिए भी कहा गया है कि कालाग्नि सदृशः क्रोधे और क्षमया पृथ्वी समा। राम जब क्रोध करते हैं तो सामान्य नहीं होता है, कालाग्नि जैसे संसार को भस्म ही कर देंगे। तो यह महापुरुषों के लक्षण, और वेद के इन्हीं लक्षणों को वाल्मीकि ने बाद में राम में स्थापित किया है। तो स्पष्ट है, एक जगह कहा भी गया है कि जब परे जाते परम पुरुष से, जब वो परम पुरुष दशरथात्मज राम हुआ तो वेदा प्राचय सादशी साक्षात रामायणात्मना। तो जो वेद थे वो प्राचेत, सब माने प्राचेतस कहते हैं वाल्मीकि को, प्रचेता के पुत्र थे। तब प्रचेता के यानी वाल्मीकि के माध्यम से जो वेद थे वो रामायण बन गए। ऐसा एक मत है, ठीक भी है। जो पूर्ववर्ती है उसका प्रभाव परवर्ती पर पड़ना स्वाभाविक है। तो वेद से ही बाद में पात्रों के स्वरूप गढ़े गए, यह कहने का तात्पर्य है। तो कहने की यह मतलब कि इंद्र जो है वो राष्ट्र की संरचना में संलग्न रहता है, विपरीत विरोधी शक्तियों पर कोप करता है, उसका कोप बड़ा भयानक होता है। तो इस तरह से हमने शब्दार्थ और उसके संक्षिप्त भावा से परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन कर लें। पर्वतीय दुर्गवासी वज्रधर इंद्रदेव, रक्षण निपुण रण कुशल महान हो। राष्ट्र की समर्चना में शक्ति के विरुद्ध क्रुद्ध, युद्ध मध्य जब तुम होते गतिमान हो। भीत जड़ जंगम जगत कंपमान होता, सुध बुध खोता जब होते गर्जमान हो। कांप जाते त्वष्टा भी जो वज्र के बनाने वाले, इतने अधिक रणवीर बलवान हो। तुम इतने अधिक रणवीर बलवान हो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र, तथा शीर्षक है इंद्र में परब्रह्म परमात्मा की छटा के दर्शन। अब सर्वप्रथम हम लोग संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। नहीं नो याद धीमसीन्द्रम को
वीर्या परः तस्मिन्नृमणमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुरर्चन्नं स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचित हो लें। स्वराज्यम अनुवर्चन, जैसा पूर्व निवेदन किया जा चुका है कि यह वाक्य लगभग इस सूक्त के सभी मंत्रों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका विशिष्ट महत्व है। जो इंद्र है वह अपने राज्य की समर्चना करता है, और समर्चना करता हुआ यानी जो उसका विस्तार है, जहाँ उसका निवास है, तो वो तो सचराचर का है, क्योंकि इंद्र को परब्रह्म रूप में माना गया है। वेद ने उसे, ऋग्वेद ने विशेष रूप से परब्रह्म माना है। और जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि ऋषि मेधा ने विश्व में एक व्यवस्था देख करके उस व्यवस्थापक का नाम, परम शक्ति का नाम, परमेश्वर का नाम जो पहल दिया वह इंद्र है। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, जो सर्वत्र सबका अधीश्वर हो। तो वह इंद्र अपने स्वराज्य, तो उसका स्वराज्य चारों ओर है, पूरा ब्रह्मांड है, और कण कण उसका अपना है, इसलिए उसका स्वराज्य है। और इसीलिए उसके रक्षण में सदैव तत्पर रहता है। लोग यह भूल जाते हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं, यह कथन उचित नहीं, उसकी रक्षा तो वही कर रहा है। बहाना या माध्यम किसी को बना ले, वो बात दूसरा है। यश मिलता है, जो कछु करे सो हरि करे, भया कबीर कबीर। तो जब सत्य जगत में व्यक्ति पहुंच जाता है तो यह उद्गार स्वाभाविक रूप से निकल पड़ता है कि जो कछु करे सो हरि करे, भया कबीर कबीर। तो ये हृदय की सामान्य भावना अथवा हृदय का सामान्य उद्गार है। जब व्यक्ति उस परम तत्व तक पहुंचता है तब उसका अपनापन मिट जाता है, और यही पहचान है पहुंचे हुए हृदय की। तो जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो यह जो है वह सामान्य लक्षण होते हैं उस परम शक्ति के समीप पहुंचने वाले के। तो इसलिए स्वराज्यम अनुवर्चन अपने विस्तार स्वराज्य की समर्चना करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए, यात नहिनु अधि इमस। यात माने होता है सर्वव्यापक, ये इंद्र का विशेषण है। उस सर्वव्यापक इंद्र को नु माने लेकिन, संभवतः आदि रूप में यह नु निपात है, प्रयुक्त होता है। नहिनु अधि इमसि, तो उस सर्वव्यापक को हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इंद्र वह सर्वस्वामी इंद्र परह, परह माने परे है। किसके परे है? पहुंच के परे है। वहां तक तो न विचार जा सकता है, न मन जा सकता है, न बुद्धि जा सकती है, और फिर स्वयं सशरीर पहुंचना तो बड़ा कठिन है, असंभव सा है। तो परह इंद्रम, तो वो जो
पहुँच के परे है, मन वचन कर्म जिसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे इंद्र के वीर्यम पराक्रम को कौन जान सकता है? उसमें कितनी शक्ति है, कितना बल है, विक्रम है, इसे कौन जान सकता है? अर्थात कोई नहीं जान सकता है। और वह इतना महान है कि देवा हमारे देवों ने, सृष्टि की संचालिका दिव्य शक्तियों ने तस्मिन उसमें अर्थात उस इंद्र में ओजांसी जो कुछ उनमें ओज था, ओज तेज था, उसे और निर्मणाम माने जो उनमें समृद्धि थी, संपत्ति थी, वैभव था, उत माने और, क्रतुम माने क्रियाशीलता, यज्ञ भी होता है, क्रतुम का अर्थ क्रियाशीलता भी होता है। तो सृष्टि की संचालिका दिव्य शक्तियों में जो कुछ ओज तेज था, जो कुछ वैभव था, निर्मण माने वैभव, जो कुछ बल वैभव था, उत माने और, जो कुछ क्रतुम माने क्रिया शक्ति थी, संदधु सब इंद्र में ही धारित कर, यानी इंद्र को ही समर्पित कर दिया। कहते हैं मतलब ये वैश्विक शक्तियाँ जो हैं जिनसे कि सृष्टि का संचालन होता है, वो सब इंद्र में ही आधृत हैं और सब ने इंद्र को ही समर्पित कर दिया। और जब मनुष्य पहुंच जाता है, समीप पहुंचता है उस परम शक्ति के, तो ये भाव ना अपने आप निकल आती है। तो दियम वस्तु गोविंद तुम्हें मैं वो समर्पय, यह मेरी शक्ति, यह मेरा वैभव, यह मेरा बल, जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही है, तो तुमको दे रहा हूँ। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मैं क्या दे रहा हूँ, तो तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा ही तुम्हें दे रहा हूँ। तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें मैं वह समर्पय। तो ये भक्त हृदय की पहचान है। जब वो परम शक्ति के निकट पहुँचता है तो उसका आपा अपने आप गलने लगता है और वो अनुभव करता है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो उसी का अंश हूँ और अब मैं अपना क्या कहूँ। तो यह एक उस परम शक्ति के निकट की अनुभूति का परिणाम है। तो वही यहाँ पर ऋषि कह रहा है कि समस्त दिव्य शक्तियाँ तुम्ही से निकली हैं और अंत में तुम्ही में ही समाहित हो जाती हैं और वे तुझे ही सब कुछ अपना अर्पित कर देते हैं। तो इस राष्ट्र की संरचना में, यानी अपनी रचना के संरक्षण में, श्रेष्ठ ब्रह्मांड अथवा शरीर जो कुछ भी है उसके संरक्षण में इंद्र सदैव तत्पर रहता है और उस कार्य को अर्चना यानी पूजा मानता है और इस तरह से संदेश देता है कि मनुष्य को वर्क इज वर्शिप की भावना रखनी चाहिए। जो काम वो कर रहा है उसको पूजा माने, जहाँ जहाँ डोलो तहाँ परिक्रमा, जो कुछ करो उससे पूजा, यही भावना होती है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ परिक्रमा बन जाता है, जो करता हूँ सब पूजा हो जाता है। तो तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म से उसकी अर्चना करे। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। तो वही बात इंद्र अपने चरित्र से दिखा रहा है, परमात्मा स्वयं आचरण करके दिखाता है। वह अपने इस संरचना को, जो कि उसका स्वराज्य है, उसको रच करके ऐसे नहीं छोड़ देता, बल्कि उसकी संरक्षण उसको देता है, उसका रक्षण करता है। और रक्षण करता है तो पूज्य भावना से करता है, अहम भावना से नहीं। तो इसीलिए यह शब्द, यह वाक्यांश जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको कि बार बार दोहराया गया है कि समर्चयन
स्वराज्यम। तो इंद्र सर्वव्यापक है तो भी हम उसको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। वह बहुत दूर रहने पर भी हमारे निकट रहता है। उसकी शक्तियाँ कितनी हैं, उसमें सामर्थ्य कितना है, इसको कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। देवों ने उस इंद्र में बल, धन और क्रियाशीलता स्थापित की है, अर्थात सारी अपनी शक्ति, संपदा, वैभव उसको समर्पित कर दिया है। इंद्र राष्ट्र की संरचना में संचित शक्ति का संयोजन करता आ रहा है, यह हम अनुभव करते हैं। अब इस मंत्र का छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। इंद्र वो सर्वव्यापक है, इंद्र वो सर्वव्यापक है, न फिर भी देख पाते हम, कहाँ किस रूप में है वह, न परिचय पूर्ण मिल पाता। देश है दूर अति उसका, चरण चल कर न जा पाते, मार्ग लंबा विकट उसका, हार कर बैठ नर जाता, हार कर बैठ नर जाता। ना अपना बल तथा पौरुष अकेला साथ दे पाता, सहारा बन के जब तक वह विधाता है नहीं आता। हैं जितने देवता सब ने किया निज तेज स्थापित, सभी का पुंज सर्वोत्तम इंद्र स्वामी शरण दाता। राष्ट्र की अर्चना करता, उसे धन धान्य से भरता, दुर्जनों को मिटाता है, सज्जनों का सदा त्राता। इंद्र वह सर्वव्यापक है, न फिर भी देख पाते हम, कहाँ किस रूप में है वह, न परिचय पूर्ण मिल पाता। तो इस तरह से इस मंत्र में हमने इंद्र में सर्वज्ञता तथा परमात्मा परब्रह्मत्व का दर्शन किया। ओम ओम। अब वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, श्रोताओं, हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र ही सदैव उपास्य देव रहा है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यामथर्वा मनुष्पिता दध्यं धियमतन्त। यामथर्वा मनुष्पिता दध्यं धियमतन्त। तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मतार्चन्ननु स्वराज्यम्। अब संबंधित अर्थ का परिचय प्राप्त करें। इंद्र स्वराज्यम अनुवर्चन। इंद्र अपनी सृष्टि जो ब्रह्मांड व्यापी है उसकी संरक्षण रूपी समर्चना करता हुआ परम यश और महात्म्य का अधिकारी बना और इस क्षेत्र में इंद्र ने सृष्टि के विरोधी
शक्तियों का जो निषेधात्मक हैं, संहारात्मक हैं, बाधक हैं, उनके संहार में, जिसको मोटे रूप से वृत्तासुर कहा गया है, जो घेरा डाले रहते हैं सर्वत्र, पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, देश में, राष्ट्र में, यहाँ तक कि शरीर में काम क्रोध लोभाज बन करके, ईर्ष्या तत्व तो वही है, वो ब्रह्मांड में भी है, राष्ट्र में भी है, शरीर में भी हैं, सर्वत्र हैं। तो वह वैश्य और समस्त सब में व्याप्त हैं। तो इंद्र वृत्तासुर रूप में उन दुर्दमनीय शक्तियों का विनाश करता रहता है, क्योंकि मनुष्य के पहुंच के बाहर हैं उन शक्तियों के विनाश की प्रक्रिया। तो इसलिए इंद्र समर्चित, मतलब पूर्ण रूप से उसकी समर्चना सृष्टि में हो रही है और पहले भी होती रही है। इस तथ्य का समुद्घाटन इस मंत्र में किया जा रहा है कि इंद्र के सृष्टि संरक्षण और वृत्तासुर के दुर्वृत्तियों के विनाश के संदर्भ में जो कार्य किए गए हैं वे अस्तुत्य हैं, इसलिए उसकी समर्चना हुई। अथर्वा एक ऋषि हैं और पिता मनु, और जो सृष्टि के जनक अथवा रक्षक मनु हैं, आदि पुरुष हैं वो। तो पिता को आप जानते हैं, पालने अर्थ में पिता का प्रयोग होता है। तो परमात्मा सृष्टि को जन्म भी देता है और उसका पालन पोषण भी करता है। तो मनु जो है आदि पुरुष थे और आदि पुरुष माने जाते हैं, वे जगत के पिता माने गए हैं, जनक माने गए हैं, पालनकर्ता भी हैं जनकत्व के कारण। और दध्यंग नाम के ऋषि ने, दध्यंग एक ऋषि का नाम है जो कि अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। तो इस प्रकार से अथर्वा पिता मनु, दध्यंग अथर्वा ऋषि, पालनकर्ता आदि मानव महाराज मनु, और दध्यंग अथर्वा नामक ऋषि के पुत्र दध्यंग ऋषि ने याम धियम अतंत, जिस सद्बुद्धि से यज्ञ कर्म को चारों ओर फैलाया, विस्तार किया, शुभ कर्म यज्ञ को प्रोत्साहन दिया, पूर्व था, और जो पूर्ववत यानी पूर्व काल में ऋषि हो चुके हैं, उन्होंने भी इंद्र के कथित गुणों के कारण ही इंद्र की पूजा प्रारंभ की, उसे यज्ञ कर्म द्वारा, स्तोत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा पूजित किया, समर्चना की। तस्मिन् इंद्र ब्रह्माणी, और पूर्व काल के ऋषियों ने भी उस इंद्र में अपने ब्रह्म कर्म को यानी यज्ञ कर्म को समर्पित किया, जो यज्ञ में हव्य और अन्न होते थे, चढ़ाए जाते थे, समर्पित किए जाते थे, उसको इंद्र को समर्पित किया, क्योंकि इंद्र का ही दिया हुआ तो सब कुछ था, तो उसे इंद्र को समर्पित किया। और स्तोत्र गाए, उक्त जिसे कहते हैं, उक्त माने होता स्तोत्र। वेद मंत्र में जो स्तुतियाँ की जाती हैं
वे उक्त हैं, स्तोत्र हैं, उनको भी उसी इंद्र को समर्पित किया। हव्यान, हव्य द्रव्य जो कुछ था वो सब यज्ञ कार्य में, शुभ कर्म यज्ञ में समर्पित किया और इस प्रकार से उस इंद्र की सर्वभावेन समर्चना की। और इंद्रम स्वराज्यम अनुवर्चन, वही इंद्र जो कि अपने स्वराज की समर्चना कर रहा था या अपने शिष्य विस्तार को अर्चना भाव से विस्तृत करके उसका संरक्षण कर रहा था। ऐसे इंद्र के लिए अथर्वा, मनु, दध्यंग ऋषि और पूर्व काल के सभी ऋषि उसकी महत्ता को देख करके उसके प्रति समर्पित भाव से यज्ञ कर्म करते रहे, हव्य द्रव्य को उसे समर्पित करते रहे भक्तिपूर्वक, और साथ साथ वेद मंत्रों, स्तोत्रों के द्वारा उसकी समर्चना करते रहे, स्तुतियाँ करते रहे और इस प्रकार से इंद्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते रहे। और यह मनुष्य का कर्तव्य भी है कि वह अकृतज्ञ न बने, जो भलाई करता है, जो देता है, जो दाता है, उसके प्रति नतमस्तक हो। तो उसको तो देने में वो समर्थ नहीं है, विनय ही, समर्पण ही वो भाव है जिसके द्वारा वो उस परम शक्ति को प्रसन्न कर सकता है। तो कहा गया है कि जो नामी ग्रामी ऋषि हुए हैं, जो उनसे भी प्राचीन ऋषि थे जिनका नाम लिया गया है, वे सभी इंद्र के प्रति कृतज्ञ होकर के समर्पित भावना से यज्ञ कर्म करते रहे। अपने जो कुछ उनके पास था उसको हव्य द्रव्य के रूप में, यज्ञ विषयक दान दक्षिणा के रूप में, शुभ कर्म में इंद्र का कार्य मान करके उसको समर्पित करते चले आए हैं। इस प्रकार से हमको भी उनका अनुकरण करना चाहिए, यह संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया और यह जाना कि इंद्र जो है वह अथर्वा, मनु, अथर्वा पुल दध्यंगादि ऋषि के द्वारा तो पूजित हुए ही, इसके अतिरिक्त जो पहले के ऋषि हुए थे उनसे भी प्राचीन, वे सब भी इंद्र को मान्यता दिए, उसे ही परम शक्ति माने और कृतज्ञता के भाव से भर करके उस दाता के प्रति जो कुछ उनके पास था, अन्न धन, वो यज्ञ के नाम पर समर्पित किया और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। तो अब इस मंत्र के भाव को हम छंदोबद्ध रूप में देख लें। इंद्र ने स्वराज्य का समर्चन किया है सदा, राष्ट्रहित हेतु वृत्त वध कर डाला है। इंद्र ने स्वराज्य का समर्चन किया है सदा, राष्ट्रहित हेतु वृत्त वध कर डाला है। लोकाराधना का है आदर्श यह भव्य, जिसे ऋषियों ने वेद मंत्र मध्य भर डाला है। ऋषि अथर्वा दध्यंग ने प्रजापालक मनु ने भी देखी मंत्र मध्य इंद्र की ही कीर्ति माला है। गुणगान से भरे हैं वेद मंत्र पूर्ववत, इंद्र ही सुसेव्य देव बड़ा शक्ति वाला है। इंद्र ही सुसेव्य देव बड़ा शक्ति वाला है। तो यह 16वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इंद्र की महत्ता और उसकी समर्चना होती रही है और होती रहे, इस संदेश के साथ इस सूक्त का समापन हुआ है। अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त
ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 80वां सूक्त है। इसमें कुल 16 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, और अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 893 हो चुकी है। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 16 मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण। पंक्ति नामक छंद का प्रयोग हुआ है और देवता इंद्र रहे हैं। इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का वर्णन हुआ है। उन्हें राष्ट्र रक्षक के रूप में माना गया है। वे सदैव वृत्तासुर जो दुर्दमनीय आसुरी शक्ति है और उस परमात्मा की सृष्टि के संचालन में दुर्वृत्ति बन करके, विघ्न बन करके छाई रहती है। अपनी संरचना सृष्टि के रक्षण में वो जो परम शक्ति इंद्र नामा पर ब्रह्म है वो सदैव तत्पर रहता है, उनका संहार करता रहता है और इसके साथ ही साथ अपने आचरण से उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को संदेश देता चलता है कि आप लोग भी राष्ट्र के संरक्षण में तत्पर रहो और राष्ट्र के अपने शासन कर्म को अर्चना मानकर चलो, अहंकार से मत भरो और राष्ट्र की पूजा करो। राष्ट्र का रक्षण ही तुम्हारी पूजा है। और इंद्र में एक निर्भीक योद्धा के गुण का पदे पदे दर्शन किया गया है। समग्र सूक्त में इंद्र को सर्वोच्च सत्ता माना गया है। ऋषि मेधा ने शिष्य संचालिका शक्ति की जो प्रथम कल्पना की वो उसको इंद्र का नाम दिया और वही परम शक्ति बाद में राम, कृष्ण और अनेक रूपों में मानी जाती रही है। शक्ति वही है, नाम उसका बदलता रहता है, लेकिन नाम बदलने से किसी वस्तु के, किसी शक्ति के रूप और गुण में परिवर्तन नहीं होता है। तो नाम तो रखा जाता है जागतिक व्यवहार के लिए, क्योंकि हम किसी चीज़ का नाम न रखें तो व्यवहार ही नहीं चल पावेगा। तो नाम का महत्व नहीं है, काम का अधिक महत्व है। तो यह संदेश दिया गया है कि हम इंद्र की उस परम शक्ति की महत्ता का अनुभावन करें और उसके प्रति समर्पण भावना रखें और जो कुछ है वो उसका ही मान करके कार्य करें। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राष्ट्र संरक्षण करें, राष्ट्र संरक्षण को पूजा कर्म माने और विरोधी शक्तियों का दमन करें और सज्जनों का परिपालन करें, जिससे कि सज्जनगण उसकी स्तुति करते रहें, जनता उसकी जय जयकार करती रहे और इस प्रकार से सृष्टि कर्म सुचारू रूप से चलता रहे। साथ साथ इस सूक्त में भी दर्शाया गया है कि राजा का कर्तव्य है तो प्रजा का भी कर्तव्य है। राजा यदि संरक्षण में तत्पर रहता है, वह सदैव अपनी शक्ति को कभी करुणा रूप में, सृजन रूप में दिखाता है, तो कभी क्रोध रूप में व्यक्त करता है, गर्जन रूप में व्यक्त करता है। तो उसका हम अनुभावन करें और मुक्त कंठ से संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष की प्रशंसा करें, उसमें कोताही न करें और हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें। इन्हीं सभी भावनाओं को इस सूक्त में विस्तार दिया गया है। अब हम जब पुनः व्याख्याक्रम में उपस्थित होंगे तो अगले सूक्त 81वें में प्रवेश करेंगे और जो कुछ
मंत्र में कहा गया है उसको समझने की चेष्टा करेंगे और वेद भगवान के शरण में जा कर के उनके उपदेशों को ग्रहण करेंगे और अपने को धन्य करेंगे, क्योंकि धन्य वही है जो सन्मार्गगामी है। सन्मार्ग को सर्वप्रथम वेद ने बताया और वो अटल मार्ग है, क्योंकि वो परमात्मा का संदेश है। वो संदेश सदैव पाल्य है, उसी का विस्तार हुआ है सभी धर्मों में। कहीं कहीं लोग समझने में भूल कर गए हैं, बात अलग है, लेकिन जब हम वेद के मंत्रों को श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो फिर हमें यह पता चलेगा कि जो कुछ वेद ने कहा है वही सत्य है और उसी की व्याख्या हुई है। और जो व्यवहार में कुछ विचलन हुआ है, यानी कुछ आदमी कभी कभी भटक गया है, जो चलता है वो भटक भी जाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो कहा जाता है कि सवेरे का भटका हुआ अगर शाम तक घर पहुंच जाता है तो भटका नहीं कहा जाता है। तो हम इस ईश्वरीय वाणी वेद के सूक्ष्म अर्थ में प्रवेश करें, उसे चिंतन मनन के माध्यम से आत्मसात करें और जीवन में उसे उतारें तथा वेद के प्रचार प्रसार से अपने जीवन को धन्य बनावें। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम चा समान में तत्पशुभिर नराणाम। तो खाना पीना, सोना, बाल बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। हम कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम उससे आगे बढ़ करके जब लोकहित में करेंगे, जब ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, जब सत्य का प्रचार प्रसार करेंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। तभी वो पशुत्व से आगे बढ़ करके मानवत्व और मानवत्व से आगे बढ़ करके देवत्व को प्राप्त होगा। और यही देवत्व को प्राप्त करना वेद का लक्ष्य है।